साथियों, आप किस प्रकृति के हैं? क्या आपने कभी अपनी मूल प्रकृति के बारे में जानने का विचार किया है? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। पूर्ण निराशावादी व्यक्तियों को आहत होने का विशेष शौक होता है। मनुष्य की भाग्यहीनता उसका स्वयं को न पहचानना ही है। यदि मनुष्य स्वयं को जान ले तो उसके सारे कार्य आसान हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि निराशावादी लोग किस प्रकार से सोचते हैं। इस प्रकृति के लोग अपनी नजरें खुद पर जमा लेते हैं और अपने साथ हुए अन्याय के बारे में सोचते रहते हैं। एक महिला का कहना है कि मेरे पति राजेश की किशोरावस्था में गहरी पूर्ण निराशावादी प्रकृति थी। एक दिन उनका ध्यान इस ओर गया कि उन्हें रविवार को रोस्ट किए गए बीफ का बाहरी हिस्सा नहीं मिल रहा है। चूंकि परिवार के सभी लोग मसालेदार हिस्सों को पसंद करते थे, इसलिए वह हिस्सा राजेश को नहीं मिल पाता था। राजेश को लगता था कि उन्हें जानबूझकर नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसलिए उन्होंने एक रोस्ट बीफ चाट बना लिया। 20 हफ्तों तक उन्होंने हर रविवार को इसमें रिकॉर्ड रखा। 20 हफ्तों तक उन्होंने हर रविवार को इसका रिकॉर्ड रखा। एक दिन राजेश के चाचा चाची उसके कमरे में सफाई के लिए गए तो देखा कि वहाँ पर उन्हें नामों और तारीखों वाली अजीब सी सूची दिखाई पड़ी। राजेश जब शाम को घर आया तो उसने उससे इस सूची के बारे में पूछा गया कि यह कैसी सूची है। राजेश ने संतुष्टि के साथ अपनी माँ और परिवार के सदस्यों को बताया कि यह चार्ट इस बात का रिकॉर्ड है कि रोस्ट किए गए बीफ के बाहरी हिस्से कब किसे मिले। आप खुद देख लीजिए, मेरा नाम एक बार भी नहीं आया। मुझे इस बात का सबूत मिल गया है कि मेरे साथ कितना भेदभाव किया जाता है। आत्मनिर्भर मनुष्य जीवन में बड़े बड़े आविष्कार करने में कामयाब हो जाते हैं। आत्मनिर्भर मनुष्य जीवन में बड़े बड़े आविष्कार करने में कामयाब हो जाता है। आत्मनिर्भरता ही वह गुण है जो कि उसे समाज में एक विशिष्ट स्थान दिलाता है। अपने उसूलों पर
जो व्यक्ति दृढ़ता से कायम रहता है वही दुनिया वालों की नज़रों में महान होता है। सभी उसका अनुसरण करना चाहते हैं। निराशा से कैसे बचें? लोग जब भी अपने से योग्य एवं सक्षम व्यक्ति को देखकर उससे अपनी तुलना करते हैं तो खुद को काफी छोटा महसूस करते हैं। उन्हें अपनी शक्ति एवं बुद्धि पर संदेह हो जाता है। यह स्थिति ही उनके जीवन को निराशा से भर देती है। उन्हें यह वहम हो जाता है कि वे अपने प्रतिद्वंदी से कभी भी आगे नहीं निकल पाएंगे। हर समय मन में निर्धनता, असफलता एवं बीमारी के विचारों को रखने से हमारा मन निराशा की ओर भागने लगता है। निराशा हमें चिंता एवं निर्धनता की गहरी खाई में ढकेल देती है। हम शारीरिक एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। यदि हम अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचान लेते हैं तो हम निराशा से शीघ्र ही मुक्ति पा सकते हैं। अपना कीमती समय दूसरों की आलोचना में गुजार देना कोई बुद्धिमानी नहीं हो सकती। यह भी तो संभव है कि आप जिस व्यक्ति के दोष देख रहे हैं उसकी आलोचना कर रहे हैं। यह भी तो संभव है कि आप जिस व्यक्ति के दोष देख रहे हैं, जिसकी आलोचना कर रहे हैं, उसके दोषों की तुलना में आपके दोष कहीं अधिक हों। अपने जीवन में सिर्फ उन्हीं लोगों से संपर्क बनाएं, अपने जीवन में सिर्फ उन्हीं लोगों से संपर्क बनाइए जिनसे आपको प्रेरणा प्राप्त हो सके। अपने विचारों को सिरे से बदल डालो। प्रत्येक कार्य को आशा की दृष्टि से देखिए। इस प्रकार कुछ ही दिनों में आपका जीवन बदल कर रह जाएगा। मनुष्य जैसा मूल्य चुकाता है संसार उसे वैसा ही सौदा देता है। यदि आप क्रोध करेंगे, यदि आप हंसेंगे तो लोग आपके साथ वैसा ही करेंगे। हम प्रत्येक कार्य, प्रत्येक वस्तु एवं घटना में कष्टों को खोज लेते हैं। अगर वास्तव में हमारे जीवन में कोई कष्ट ना भी हो तो भी हम कल्पना से किसी कष्ट को उत्पन्न कर लेते हैं। यह तो सिर्फ हमारे दिल की बात है कि हमारा दिल किसी भी बात को कष्टकारी मान बैठता है तो वह हमें खुद ही कष्टकारी महसूस होने लगती है। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें।
विचारों में परिवर्तन से ही जीवन में परिवर्तन संभव है। वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।